सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता खड़े हो गए, 4-4 बार प्रदेश चलाए। जीता जागता उदाहरण, अन्ना हजारे ने आंदोलन चलाया, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन चलाया तो विश्व की इतनी बड़ी पंचायती पार्टी बीजेपी खड़ी हो गई। उसी प्रकार से माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने 4 साल आंदोलन चलाया, तब जाके भागीदारी पार्टी बनाई गई है। और आने वाले समय में देखिएगा कि भागीदारी पार्टी भी इतिहास रचने का काम करेगी। केवल जरूरत हमको आपको संगठित होने की है। जिस दिन हम आप अगर एकजुट हो गए, आप बताओ कोई भी कुम्हार का भाई अभी यही आजादी का रही लग जाए तो बोला मंच पर कुर्सी मिलेगी, मंच पर जगह मिलेगी, केवल टाटे बिछाने के लिए हम चाहते हैं 17 फरवरी को पार्टी की स्थापना दिवस है। यह स्थापना दिवस बिहार में मनाया जाए, वो भी गांधी मैदान में। बोला सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? देखा, रुपया पैसा हमारे पास नहीं है, यहाँ जितने लोग हैं, अब देखा भाई पानी पिए तो रहे हम, हमने धीरे से भाई को बोला ये जो बोतल है इसमें कच्ची भरी हुई थी लगता है। अब आप लोग ज्यादा जानते होंगे, इसमें कच्ची दारू भरी हुई थी। हमने कहा इसमें महका रहा है, कहा कि भाई हम और क्यों महका रहा है? आपको बिहार में कहने को तो शराब बंद है, लेकिन अंदर से लीकेज क्या है? अंदर से बंद नहीं है, वो अंदर से लीकेज है। तो जो लीकेज वाले लोग अगर यहाँ बैठे हो, हफ्ता में 7 दिन पीते हो, तो यार 3 दिन पिए हो, 3 दिन का पैसा बचा के रखो भाई। और जो गुटखा खाते हैं दिन भर में 20 रुपया के, हम कहते हैं भाई 10 रुपए का खाइए, 10 रुपए का खाइए, 10 रुपए बचा के रखिए, और 10 दिन बचाएंगे तो 100 रुपया हो गया। बोला गलत नहीं कह रहा हूं मैं? आप अपना पैसा लगाओ, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए आप एकजुट करिए, और सब लोग चंदा लगाकर यहीं से पूरी बस करिए। हम चाहते हैं एक गांव से ज्यादा नहीं 2-2 बस निकले। अब 5 लाख लोगों को अगर हम लोगों ने गांधी मैदान में खड़ा कर दिया तो आपका बिहार नहीं पूरी दिल्ली हिल जाएगी। यही जेडीयू, यही भाजपा, यही कांग्रेस बुलाकर कहेगी माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी से कि भाई 15 सीट ले ला, संजय आजा भाई, नहीं ये तो प्रजापति को बुलिया गए हैं, ठेला गड़बड़ कर देंगे। अब बताइए अगर 15 सीट अगर मिल गई तो 10 में विधायक जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे? जहाँ एक तो टिकट नहीं मिल रहा है, अगर वहां 10 भी लड़ते हैं तो क्या होता है बोलिए? लेकिन उसके लिए हमको आपको संघर्ष करने की जरूरत है। ये मृत्युंजय भाई बैठे हुए हैं, ये जितेंद्र भाई बैठे हुए हैं, मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि मैं आपके बिहार में रहूं या न रहूं, आप लोग कार्यक्रम लगाओ, गांव में चौपाल लगाओ, और लोगों से चंदा सहयोग लीजिए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, टेंट बाजा कुर्सी लगा के 200, 500, 1000 लोगों का कार्यक्रम करो। और जब सोशल मीडिया पर चलना शुरू होगा तब बिहार गरमाएगा। पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी क्यों सफल है? इसीलिए क्योंकि 24 आवर चुनावी मूड में रहते हैं और हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं। कंटिन्यू उनका कार्यक्रम चलता है, और जो व्यक्ति कंटिन्यू कार्यक्रम करता है, अपनी ताकत का एहसास निरंतर पार्टियों को कराता रहता है, तब हिस्सेदारी मिलती है। हम आकर यहाँ मीटिंग करके चले गए, उसके बाद यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं होगा। हम जितेंद्र बाबू से कहा कि रसीद ले लो, मैं रहूं या ना रहूं, आप चौपाल लगाओ, गांव में जाओ, लोगों को सदस्य बनाओ, पदाधिकारी बनाओ, घर घर से नेता पैदा करने की जरूरत है। आज तक इतिहास गवाह है, कुम्हार का कोई भी नेता पैदा करने का काम नहीं किया, लेकिन माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने, भागीदारी पार्टी ने नेता पैदा करने का काम कर रही है कि घर घर से नेता पैदा होना चाहिए, तब भागीदारी मिलेगी। हमारा ये मकसद है, और हमारी लड़ाई ऐसी है ना, हमारी जो मांगे हैं सरकार से, किसी भी गांव में जाइए आप हमारी मांगों को रखिए, हमारी लड़ाई कुछ नहीं है। हम चाहते हैं
कि आपके प्रदेश में तकनीकी शिक्षा लागू है। तकनीकी शिक्षा का मतलब समझते हैं, जैसे मास्टर साहब है प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, हम सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि प्राथमिक स्तर में तकनीकी शिक्षा लागू करो। 40 मिनट का घंटा एक अंग्रेजी का चलता है, गणित का चलता है, विज्ञान का चलता है, उसमें 40 मिनट का 1 घंटा तकनीकी शिक्षा का भी चलना चाहिए। बच्चों को मोबाइल बनाना, कंप्यूटर बनाना, टीवी बनाना, टुल्लू बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना सिखाओ। और जब बच्चा 12वीं पास करेगा और उसे जब रोजगार नहीं मिलेगा तो छोटा मोटा व्यवसाय करेगा। हम रोजगार अगर आपके बिहार में ये व्यवस्था हो जाए तो मुझे सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? अभी व्यवस्था होगी कैसे? या तो हम सरकार में जाए तभी ये हो सकता है, अदरवाइज तो सरकार तो सुनना नहीं चाहती है। हम चाहते हैं कि आपके बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। प्राइमरी स्कूल में गरीब का बेटा क से कंप्यूटर पढ़ता है और अमीर का बेटा कॉन्वेंट में क से कंप्यूटर पढ़ता है। हमने कहा अगर एक देश है, एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है, तो शिक्षा प्रणाली एक होनी चाहिए। जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में चलता है वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में भी लागू होना चाहिए। आप कंपटीशन का पेपर देने जाते हो, प्राइमरी वाले को, अमीर वाले को, गरीब और अमीर वाले के लिए एक पेपर आता है। अमीर वाला पास हो जाता है, गरीब वाला फेल हो जाता है। तो बताइए शिक्षा प्रणाली एक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो बताइए ये मेरी लड़ाई सही है कि नहीं सही है? सही है। कोई दूसरे जाति का व्यक्ति कहेगा क्या कि नेता की लड़ाई सही नहीं है? सब कहने की लड़ाई सही है। हम चाहते हैं, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी का सपना था अगर देश में कोई चीज अगर फ्री में देना है तो शिक्षा दीजिए। क्या दीजिए? शिक्षा दीजिए। हम चाहते हैं प्राथमिक स्तर से परास्नातक तक किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर वह गरीब है तो उसके बेटा बेटी को फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा देने का काम करें। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो बोला सही रहेगा कि गड़बड़ रहेगा? हमने जोड़ दिया है अनिवार्य शिक्षा। अगर फ्री शिक्षा गरीबों के बच्चों को दिया जा रहा है तो जो माँ बाप अगर अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता है, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाया जाए। बोला सही रहेगा? सही रहेगा? ये भागीदारी पार्टी का है। हम चाहते हैं हमारी सरकार बनी, पहला काम जितने मंत्री विधायक सांसद हैं सबकी पेंशन बंद। बोला सही रहेगा? सही रहेगा? अब भाई हमारे परेशान हो रहे हो यार, विधायक बनने का कुछ रास्ता भी दिख रहा है तो पेंशनियों को करा दे रहे हैं। हमारा मकसद है कि मंत्री विधायक सांसद की पेंशन बंद करो। अब पूरे प्रदेश में सर्वे कराओ, जिन जिन लोगों की मतदाता सूची में नाम है और जो बेरोजगार है, ऐसे बेरोजगारों की एक सूची तैयार की जाए जो वोट देने का काम करता है। अगर सरकार बने तो ऐसे बेरोजगारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में लागू किया जाए, जिसका नाम रखा जाए मतदाता पेंशन। बताओ ऐसा हो जाए तो सही रहेगा कि गड़बड़ रहेगा? ये गड़े घरे में 4 लोग बेरोजगार, तब बोला 20,000 रुपया उसके घर में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन सरकार इसको लागू नहीं कर सकती।